नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछली कक्षा में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अध्ययन किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 18 जून 1576 में हुआ था, लेकिन पंडित गोपीनाथ जी शर्मा इसे 21 जून 1576 मानते हैं। राजसमंद के गोगुंदा व खमनोर के बीच का भाग हल्दी घाटी है तथा अन्य नाम भी इनको जो दिए गए हैं वो क्या थी, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, यह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। तथा गोगुंदा का युद्ध बदायूनी तथा खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने तथा बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी इसे कहा गया है। इसमें जो मुख्य हाथी थे, प्रताप की ओर से तो राम प्रसाद और पूंजा थे तथा अकबर की ओर से 3 हाथी थे, जिनके नाम थे गजयुक्त, गजराज और मर्दाना। ये 3 हाथी थे तथा मानसिंह ने इस युद्ध की रणनीति अकबर के किले में बनाई थी और अपनी सैनिक छावनी मोलेला में स्थापित की थी। प्रताप ने अपनी सैनिक छावनी लोहसिंह तथा लोसिंग नामक गांव में स्थापित की और ये केलवाड़ा को नियंत्रित केंद्र के रूप में स्थापित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध में जो है वह प्रताप और मानसिंह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रथम अभियान लेकर के आए थे। झालाबीदा जो थे वे डॉक्टर पनगड़िया के अनुसार, BL पनगड़िया के अनुसार झालाबीदा के स्थान पर झाला मन्ना थे। ठीक है ना, झालाबीदा माना जाता है लेकिन वो क्या थे, झाला मन्ना थे। तथा ग्वालियर के राम सिंह, भामाशाह, ताराचंद, भील नेता पूंजा तथा मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी भी थे इसमें। इन्होंने सेना के अग्रभाग जो हरावल कहलाता है उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया और इनकी जो छतरी है वह खमनोर में थी। आसफ खां महितर तथा महितर खां के द्वारा अकबर के आने की झूठी खबर फैला दी गई थी। प्रताप के घायल होने पर झालाबीदा ने उसका स्थान लिया और झालाबीदा वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप इस युद्ध के बाद में उदयपुर के कोलापरी नामक स्थान पर पहुंचे। वह अपने घायल सैनिकों का वहां पर उन्होंने इलाज करवाया तथा अकबर का जो कुंभलगढ़ अभियान था वह 1578 में अकबर ने शाहजहां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ अभियान भेजा तथा जिसमें शाहजहां को सफलता मिली और अब्दुल रहीम खाने खाना का मेवाड़ में 1580 में अमर सिंह और अबुल फाजल के परिवार को बंदी बना लिया गया और प्रताप के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अतः अब्दुल रहीम ने प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया और इस तरह से अब आगे जो दिवेर का युद्ध है उसके बारे में हम बात करते हैं। दिवेर का युद्ध अकबर के द्वारा चार सैनिक छावनियां स्थापित की गई। वो एक तो था दिवेर अर्थात राजसमंद, देवसुरी, पाली, देबारी, उदयपुर तथा देवल डूंगरपुर में। अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को देवर का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया और प्रताप व अमर सिंह ने सुल्तान खां को पराजित किया तथा यह युद्ध प्रताप के गौरव का प्रतीक कहलाया। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा तथा कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। तथा प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया तथा चावंड को अपनी स्थायी राजधानी बनाया और इस तरह से प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है। प्रताप ने आवरगढ़ जो था उसको अपनी क्या बना लिया था, अस्थायी राजधानी बनाया तथा आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया तथा चावंड को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है। अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा था और इसमें कानकोर्टेड समझौता भी हुआ था जो 1801 में हुआ था। नेपोलियन बैट्स पोरस 7 है ना। अब देखो अमर सिंह आए, कब आए थे, अब देखिए 1597 से 1620 के मध्य में अमर सिंह का कार्यकाल रहा। प्रताप के बाद में अमर सिंह शासक बने। अमर सिंह के काल में 5 फरवरी 1515 को मुगल मेवाड़ संधि हुई तथा जहांगीर ने अजमेर में अपना दरबार आयोजित किया और खुर्रम को मेवाड़ आक्रमण हेतु भेजा। अकबर ने अपने पुत्र करण सिंह व जीवा शाह को संधि के लिए भेजा। भामाशाह के पुत्र कौन थे, जीवा शाह थे। ऐसे ही नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपना है वह इसके जो मुख्य बिंदु हैं वह देखो, मेवाड़ के जो महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे।
मेवाड़ के महाराणा इसमें मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे तथा महाराणा के स्थान पर अपने पुत्र करण सिंह को भेजा जाना। करण सिंह को 5,000 का मनसब दिया जाएगा तथा मेवाड़ परिवार शासकों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। इसी तरह से इस संधि के मध्य अमर सिंह ने मेवाड़ की सत्ता छोड़ दी तथा अमर सिंह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह की मृत्यु आहड़ उदयपुर में हुई, यही इनकी समाधि बनी हुई है। आगे अपन आते हैं करण सिंह में 1620 से 1627 के मध्य अमर सिंह का कार्यकाल रहा। अमर सिंह मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के आंतरिक व्यवस्था में रुचि ली तथा करण सिंह ने शाहजहां को जग मंदिर में शरण दी तथा यह शाहजहां को गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया। जगत सिंह प्रथम 1621 से लेकर 1652 और 1621 से लेकर के 1652 तथा 1628 से लेकर के 1652, है ना, इस तरह से इनका समय 27 से 52 और 28 से 52 इस तरह इनका समय माना जाता है। इन्होंने मुगलों की संधि का उल्लंघन किया और इसके काल में प्रतापगढ़ तथा शाहपुर रियासत को मेवाड़ से अलग कर दिया गया। जगत सिंह का काल मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब जगत सिंह का काल मेवाड़ में क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, स्वर्णिम काल माना जाता है। और इसी के काल में ऐसे चितेरों की ओहरी अर्थात तस्वीरों का कारखाना का निर्माण हुआ तथा इसमें सामूहिक रूप से चित्रकला तथा नोनूबाई का मंदिर। इसी तरह से आगे देखिए, जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तथा सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर, यह मंदिर पंचायतन शैली से बना हुआ है तथा यह जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है। ऐसे ही नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास में देखिए, ये देखिए आपको थोड़ा सा चार्ट बना करके इसको बताया है मैंने। इसके अंतर्गत ये जो मंदिर के जो वास्तुकार थे वे कौन थे? मुकुंद। वास्तुकार थे वे कौन थे? मुकुंद थे। अब देखो मंदिर किस तरह से बना हुआ था, है ना। जगन्नाथ ये जो सपनों का मंदिर जगदीश जो मंदिर था, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ था। और पंचायतन शैली किस तरह से हुआ? ऊपर तो देखो सूर्य है ना, इधर ये शिव का स्थान, इधर विष्णु का स्थान, इधर गणेश का स्थान और इधर शक्ति का स्थान, इसलिए ये क्या कहलाए? पंचायतन मंदिर। आप देखिए इधर ये क्या है ना, मोहर्रम मुसलमानों का पहला अब इसके अंतर्गत देखिए आप, मोहर्रम क्या था? मुसलमानों का पहला महीना और पिछवाई पीछे तरकारा तथा नाथ द्वारा और वृषण मंदिर तथा और इस तरह से कृष्ण को समर्पित यह मंदिर था। ठीक है, और आगे देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए, इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मुकुंद थे। आगे देखिए राज सिंह जी आ गए। 1652 से 1680 तक का जो कार्यकाल था वे राज सिंह का कार्यकाल था। अब इसमें देखो क्या किया राज सिंह ने, दोराई तथा देवराई अजमेर के युद्ध में औरंगजेब की सहायता की थी। अतः औरंगजेब ने शासक बनने के बाद में राज सिंह को 60,000 का मनसब प्रदान किया तथा मंडल व इसके आसपास का क्षेत्र प्रदान किया। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण राज सिंह के द्वारा टीका दौड़ के बहाने मुगल सूबों को लूटना शुरू कर दिया तथा टीका दौड़ वर्ष का पहला शिकार चैत्र, है ना, वर्ष का पहला शिकार चैत्र। इस तरह से राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया। चारुमती का दूसरा नाम रूपमती भी था। औरंगजेब के द्वारा 1669 में मेवाड़ के द्वारा जजिया कर लगा दिया गया, है ना। इसमें बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। राज सिंह ने जजिया का विरोध किया। जो जजिया कर था उसका राज सिंह ने क्या किया? विरोध किया। और इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा अपने यहाँ पर नेट की मिस्टेक है। ठीक है, राज सिंह की उपाधि, अब राज सिंह को क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी? विजय कटकेतु की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। राज प्रशस्ति देखिए क्या थी? 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी।
रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। इसमें 9 चौकी, और ये कहाँ पर है? राजसमंद में। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन कहलाता है? राज प्रशस्ति शिलालेख कहलाता है। अब देखिए जगन्नाथ प्रशस्ति। अब जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई और किसके कार्यकाल में की गई, यह भी देखिए। जगत सिंह प्रथम के काल में कृष्ण जी भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। पिछवाई चित्रकला, राज सिंह के काल में ही इस चित्र शैली का विकास हुआ था। पिछवाई से तात्पर्य है पीछे लटकाना। राज सिंह के काल में ही कांकरोली द्वारिकाधीश मंदिर तथा नाथद्वारा में नेमी श्री नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। राज सिंह ने जोधपुर के शासक जगत सिंह को शरण दी तथा राज सिंह के द्वारा ही शरण दी, और इसके बाद में नगर बसाया गया और गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। 1676 में राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पर है। ठीक है, ये एकमात्र राजस्थान का जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पर है, अन्यथा ऐसा कोई भी जिला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं राज सिंह क्या थे और कैसे क्या इनका कार्यकाल रहा, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जयसिंह के बारे में। अब देखो 1680 से लेकर के 1698 तक इनका शासनकाल रहा। अब इनका राज्य अभिषेक राजसमंद के कुर्जा गांव में हुआ था। जयसिंह के काल में जयसमंद झील का निर्माण हुआ तथा इसे देवर झील भी कहते हैं। इस झील का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। इस झील का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? आईने अकबरी में इस झील का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, आईने अकबरी में। अब अमर सिंह सेकंड को देखिए, क्या है अमर सिंह सेकंड? 1698 से लेकर 1710 के मध्य इनका कार्यकाल है। अमर सिंह के काल में देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौता क्या है? अमर सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह, ये 3 जने थे, है ना। अब इनमें क्या क्या हुआ देखो, हुरडा सम्मेलन हुआ। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड, ऐसे ही हुरडा समझौता, ऐसे ही मध्यस्थता जगत सिंह सेकंड तथा उदयपुर में क्या बनाई? सहेलियों की बाड़ी बनाई गई। इस समझौते के तहत जयसिंह को जयपुर तथा अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया गया। संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 तक इनका कार्यकाल रहा तथा इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और सीसाराम में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा इनके काल में 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया तथा इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचाना था। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 7 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ तथा ये कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में। आयोजक कौन थे इसके? संग्राम सिंह सेकंड थे तथा इसके जो अध्यक्ष थे वे जगत सिंह सेकंड थे और इनका उद्देश्य मराठों और पिंडरियों की विरुद्ध नीति बनाना। ये जो इनका सम्मेलन था वह क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अब सवाई जयसिंह ने 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया जो कि जयपुर में है ना, सवाई जयसिंह के द्वारा। अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें सहायक संधि क्या हुई? कोटा, बूंदी और सिरोही में हुई। जोकोविन बाई तथा जीरोदत्त दाई तथा मैन ऑफ द बीच। अब इसमें नेक्स्ट अपने आते हैं भीम सिंह। नेक्स्ट कौन आते हैं अपने? भीम सिंह आते हैं। देखो 1778 से लेकर के 1818 में इनके काल में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि संपन्न हुई तथा भीम सिंह की ओर से असित भीलवाड़ा के ठाकुर अजीत सिंह चूंडावत तथा अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैकटक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, है ना। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं इतिहास के अंतर्गत। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों देखिए, आपके पास में ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जिस तरह से बिल्कुल बहुत ही सावधानी से और फटाफट जैसे आपका कोर्स करवाया जा रहा है, तो मैं यही ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स करवा रही हूँ कि आपने पहले तो पढ़ ही रखा है, सब कुछ समझ ही रखा है, तो इस इतिहास को बहुत ही कम से कम शब्दों में मैंने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है। अतः आप मेरे कार्य की थोड़ी सराहना करें, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और आपके लिए अच्छा कार्य कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।